नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, पाकिस्तान की जिल्लत करवा दी इंडिया में जाकर। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा जो इंडिया गए हैं, वहां पर जैसा सलूक उनके साथ हुआ है, तो ये तो जलील करवा के रख दिया पाकिस्तान को। हमारी कोई सफारती सतह है, हमारी कोई सफारती हिकमत अमली है, हमारी कोई सफारती पॉलिसी है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सवाल ये पूछते हैं कि सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो, पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं कि जब आप एक मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉलर खर्च कर रहे हैं ट्रिप्स पे, तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा? क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है? और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आपका जो तकब्बुर है, मैंने ये जो तकब्बुर आप में देख रहा हूं, ये याद रखें कि अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता, और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर वक्त नहीं रहता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी के ऊपर हम खड़ा करेंगे, रूल ऑफ लॉ पे इस कौम को खड़ा करेंगे, और इंशाल्लाह एक अजीम मुल्क को इस मुल्क को जलीलो ख्वार करवा दिया। वहां पर ना तो किसी ने इनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने इनके साथ शेक हैंड तक नहीं किया, और वहां पर जाकर नमस्ते करके ये आ गए हैं, प्रणाम करके आ गए हैं, और कुछ नहीं किया। और कश्मीर के लिए जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा ये तो जनाब ऐसी इंसल्ट करवाई है इस कंट्री की बिलावल ने इंडिया जाके। खान साहब ये तमाम बातें करते हुए ये भूल रहे हैं कि जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर 370 का जो मुद्दा है वो उन्हीं के दौर में हुआ था। खान साहब अमेरिका तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पर ट्रंप साहब से मिले और गुफ्तगू हुई। ट्रंप साहब ने कहा, लो तुम ये तो चुटकियों में काम मैं करवाऊँगा, देखना तो मैं कश्मीर का मसला मैं हल करवाऊँगा, मैं बिठाऊँगा। बस खान साहब के यहाँ पर पहुँचने की देर थी, वो एयरपोर्ट से निकले हैं। वहाँ पे उनको उनकी पार्टी के लोगों ने फूल हार पहना पहना के, लगता था कि जैसे या तो ये हज करके आ रहे हैं वापस, या फिर कोई बहुत बड़ा मार्का अदा करके आ रहे हैं। और उसकी फौरी बात हुआ क्या जी, उधर मोदी साहब ने अपना काम दिखा दिया, उन्होंने अपना फैसला कर लिया, और वो फैसला सबके सामने आ गया। तो ये हुआ है। और इमरान खान ने उसके बाद ये फैसला किया कि हम हर फ्राइडे को 20 मिनट्स के लिए धूप में खड़े होंगे। विटामिन डी की कमी जिन जिन के में थी वो सब खत्म हो गई। कितना बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया। तो अब ऐसा सब होते हुए जो कि उनके दौरे हुकूमत में हुआ है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जिस तरीके से लत्ते ले रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये इतना नहीं होना चाहिए। आप जो अपोजिशन है वो तनकीद करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ऐसी अपोजिशन नहीं कर सकती जिसके दौर में ये सब कुछ, जिसकी वो इशू की बात करें, वो हुआ है। हमारी कोई सफारती हैसियत है दुनिया में? आलमी सतह पर अपनी तन्हाई देख लीजिए, कदम पर आलमी सतह पर अपनी जग हंसाई देख लीजिए। आज की दुनिया में सफारती अहमियत उनकी होती है मैडम शेख जो मुआशी तौर पर मजबूत हों। उस मुल्क की इज़्ज़त क्या जो भिखारी हो। अपनी मुआशी हालत देख लें, कभी कोई मुल्क रह गया हो जिससे हमने कर्जा ना लिया हो, कोई इदारा रह गया हो जिसके हम दरवाजे पर ना बैठे हों। बाकी सारे छोड़ें, IMF के हवाले से आप देख लें कि आप कितने सफारती तौर पर मजबूत हैं और दुनिया में आपकी क्या अहमियत हैसियत है।
और सब बिल फिर मैडम शेख सफारती अहमियत इनकी होती है जो मुत्तहद हों, एक हों, पुरअमन समझे जाएं, जिनकी दुनिया को ज़रूरत हो, जिन पर दुनिया भरोसा करती हो, जिनके पास लीडरशिप हो जो विजन वाली हो, हिकमत अमली वाली हो, दानिश वाली हो। दूसरी बात मैडम शेख आपके सवाल में था पाक चाइना और पुरअमन अफ़गानिस्तान। हमेशा से कहा है पुरअमन अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले पुरअमन पाकिस्तान और फिर पुरअमन अफ़गानिस्तान, और पुरअमन अफ़गानिस्तान ज़मानत ये भी दे कि पुरअमन पाकिस्तान भी होगा। तीसरी बात, बिलाशुबा मैडम शेख भारतीय सलूक जो बिलावल भुट्टो के साथ हुआ है उन्हें जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए थी। 2014 के बाद हमारा कोई मेरे ख्याल से इस सतह का पहला राब्ता था। बिलाशुबा भारतीय सलूक शर्मनाक है, बिलाशुबा भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ज़ुबान शर्मनाक है, अपने घर आए मेहमान से ये जो सलूक हुआ है ये शर्मनाक है। और वो जिनका कलभूषण हमारे पास है, और वो जो असम से गुजरात तक, दिल्ली से हैदराबाद तक, समझौता एक्सप्रेस से बाबरी मस्जिद तक, बलूचिस्तान से मकबूजा कश्मीर तक दहशत गर्दी की लंबी दास्तान है, वो हमें दहशत गर्द कह रहे थे। मैडम शेख आखिरी बात, बिलावल भुट्टो नमस्ते छोड़ दे, नमस्ते की बात, बाकायदा मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा हो नहीं निकला, ये भी छोड़ दीजिए, मगर कोई शक इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं पेश कर सके बेहतर अंदाज में। बिलावल भुट्टो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सके। क्यों? तैयारी माठी थी, अच्छा। सफारतकारी माठी थी, और जो जहां वो जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में नजर आते हैं और जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है वो वहां 0/0 था। और कहाँ मैडम शेख उनके ये भी हम कहाँ बिलावल भुट्टो और दुख की बात है कि विजय शंकर ने जब या जयशंकर ने जब उन सर्विस शुरू की थी तो बिलावल पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन कहाँ भुट्टो साहब, कहाँ साहबजादा याकूब अली खान और आगा शाही, और कहाँ बिलावल भुट्टो। शर्मिंदगी हुई बिलावल भुट्टो को, दौरों के शौकीन बिलावल भुट्टो को अपने पहले टेस्ट में फेल होते देखकर, और शर्मिंदगी हुई कि वो हम अपना सच्चा सौदा भी ना बेच सके। और ये वाकई पूल में बच्चों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये सफारतकारी का एक बेहतरीन मौका था, लेकिन बिलावल उस टेस्ट में पूरे नहीं उतरे। सफारती मैदान में एक बेहतरीन मौका था पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए, अपना मुकदमा पेश करने के लिए। हमारा इमेज इससे और डाउन हुआ है। सर आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले अंदलीब बिलावल साहब के दौरा भारत के बारे से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है। उनके स्पोक्स पर्सन है दहशत गर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है, और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना चाहूँगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों, अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बेइज्जती पर कटोरा खान का बयान आ गया है। कटोरा खान का कहना है कि भारत ने जिस तरह से बिलावल भुट्टो को घर बुला करके जलील किया है, उससे पाकिस्तान की दुनिया में बेइज्जती हो रही है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान ने कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा होगा जिससे पाकिस्तान ने भीख न मांगी हो। इसी वजह से कोई भी पाकिस्तान को अहमियत नहीं देता। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो से लेकर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हर कोई जाता है तो सिर्फ भीख मांगने ही जाता है। भीख के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आज आता। इसी वजह से दुनिया पाकिस्तान से दूर हटना चाहती है। कोई भी पाकिस्तानियों को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे भी नहीं हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।